हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा कि उसने एक फ्रेंड ने कमेंट दिया है कि उसका प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल इसका पोजीशन अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे पीस रखेगा, कैसे खुश रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कैसे वो खुश रहेगा। उसके पास फाइनेंस पैसा का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो उस सिचुएशन में वो कैसे रखेगा। देखिए, ये सिर्फ एक मन की सोच है, ये सिर्फ एक मन की सोच है। हमारे दिमाग सोचता है, हमारा दिमाग ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, हम फील करते हैं मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। किंतु लेकिन रियल में खुशी के साथ पैसे की या किसी भी चीज की कोई रिलेशन नहीं होता है। ये रिलेशन तब क्रिएट होता है जब हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास इस मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल होता तो मैं खुश होता। लेकिन वो मोबाइल हो जाएगा, फिर भी आप खुश नहीं होंगे, कुछ दिन तक वो खुश नहीं रहेगी। अगर आप अपने आप में खुश हो, अपने आप को प्यार करती हो, अपने आप में खुश हो, तो चाहे कोई चीज हो या ना हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। सोचिए, हमारे पास एक लैपटॉप नहीं है कि अच्छी गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा जब हो जाएगा। क्या हम ज्यादा खुश होंगे? कुछ देर तक खुश होंगे, शायद ये मैं चाहता था, हो गया। फिर और हमारे मन में और एक ख्याल आ जाएगा, अगर वो चीज होता तो मैं खुश होता। हमारी खुशी किसी चीज के ऊपर, किसी पैसे के ऊपर, किसी और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। खुशी हमारे अंदर है। हमें हमेशा माइंड को ये फील कराना है कि मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे पास जितना है मैं उतने में एडजस्ट कर पाऊंगा, मैं उतने में खुश होऊंगा। और ज्यादा मिलेगा तो ठीक है, ज्यादा नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, आगे जाऊंगा। अगर मेहनत करेंगे तो आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कल को नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं है। जो मेहनत करता है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, ये तो रियल है। अगर नहीं करेंगे तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं सोचोगे कि ऐसे ऐसे सॉल्व करो, तुम उस चीज को सोचते रहोगे, मेरा पैसा नहीं है मैं दुखी हूँ, पैसा नहीं है मैं दुखी हूँ। तो आएगा ना, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। उस चीज को कैसे सॉल्व करके तुम आगे जाओगे, उस प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें ये सोचना चाहिए। यह नहीं कि प्रॉब्लम है मैं दुखी हूँ। वो अपना अगर सोचने लगोगे मुझे कुछ आगे जाना है, करना है, तो काम के ऊपर फोकस करो, उस काम को प्यार करो, उसी को अपने आप खुशी आएगी। ठीक है, बस इतना ही कहना है। मैं सोचता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आपको अच्छा लगेगा, आप समझ पाओगे मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे कमेंट देते रहना। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी 100% दूंगा, और हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है पेशेंस, धैर्य। पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। पेशेंस, धैर्य अगर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है तो सक्सेस आपके चरणों में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, अगर पास में कोई एग्जाम है, हार्डवर्क कर लिया, लेकिन उस चीज में किसी वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो यहीं पर आता है पेशेंस। अगर हार्डवर्क करते हैं तो फिर फेल्यूर आती है कभी कभी, हमेशा तो नहीं आएगी। अगर उस चीज पे तुम्हारा कोई तैयारी कम रहेगी तो फेल्यूर आएगी। तो उसी चीज पर आता है पेशेंस। हमें उसी चीज, वही फेल्यूर पे हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए। तो क्या होगा, हम इस बार फेल हुए तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस चीज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर पेशेंस नहीं हुआ तो हम उस वहीं पर फेल्यूर पर क्या होगा, हमारे अंदर की विश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, वो टूट जाएगी। अगर पेशेंस होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी, फेल्यूर हमें ज्यादा स्ट्रंग करेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से हार्डवर्क करने के लिए और स्मार्ट वर्क करने के लिए वो हमें मोटिवेटेड करेगा। ठीक है, अगर पेशेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज हमें नहीं मिलेगी। मानिए कोई भी चीज, जो भी सेक्टर हो,
पढ़ाई हो, जो भी सेक्टर हो, पेशेंस रहना जरूरी है। पेशेंस होगा तो हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। आज नहीं तो कल तो जरूर मिलेगा, वही पेशेंस है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए, हमेशा धैर्य रखिए, अपना पर विश्वास रखिए। कोई भी चीज अच्छी तरीके से होगा, अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है हार्डवर्क। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हार्डवर्क के बारे में। हार्डवर्क के बाद एक और बहुत चीज जरूरी है, कंटिन्यूटी, मतलब रेगुलरली हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मेहनत करती है ज्यादा, उस चीज पर हमारा कंटिन्यूटी रहना जरूरी है। लगातार उस चीज को हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, लगातार कंटिन्यूटी उसी को कहते हैं। कंटिन्यूटी रहेगा तो कोई भी चीज हम अच्छी तरीके से उस पर सक्सेस हो सकती है। देखिए, हम एक चीज को रेगुलर करते रहते तो उस चीज हमारा बार बार रिवीजन होते जा रहा है, हमारा कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। अगर हम आज पढ़ा कुछ टॉपिक, सपोज आज एक टॉपिक पढ़ा, 5 दिन के बाद उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर कंटिन्यूटी मेंटेन होता है? नहीं होता है। तो जब जो चीज हम आज पढ़ा, 5 दिन के बाद अगर उस चीज को पढ़ेंगे तो क्या होगा? उससे आधा या 60% 70% चीज हमारे दिमाग में नहीं होगी। अगर हम एक चीज आज पढ़ते हैं, कल भी उसे रिवाइज करते हैं, परसों उसे रिवाइज करती है, थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं हर रोज, तो क्या होगा? हमें ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या करता है, हमारा जो हार्डवर्क है उसे कम करता है, वो उसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हार्डवर्क क्या होता है, हम रेगुलर उस चीज को पढ़ेंगे। स्मार्ट वर्क क्या है कि हम पहले हो गया हमारा बार, उसके बाद क्या होगा, हम उस ऊपर थोड़े से रिवीजन थोड़ी सी रीडिंग 1 बार 2 बार कर लेंगे तो हो गया। तो कंटिन्यूटी हेल्प करता है हमें उस चीज पर बने रहने के लिए, उस चीज को अच्छी तरह से कवर करने के लिए। तो कंटिन्यूटी रहना जरूरी है। कंटिन्यूटी होगा तो हमारा सक्सेस इजी हो जाएगी, हमारा हार्डवर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जो भी काम करते हैं उसे कंटिन्यूअसली करे, रेगुलर उसे करते रहे, उस चीज पर बनते रहिए, तो क्या होगा, आप अलग से बनते जाओगे, एक अलग तरीके से आप बनते जाओगे। तो कंटिन्यूटी आपको जरूर हेल्प करेगी आपको सक्सेस होने में। ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हार्डवर्क। हार्डवर्क लाइफ में कितना जरूरी है? ठीक है, देखिए, मेहनत के बिना कोई भी फल नहीं मिलता है। मेहनत के बिना कोई भी फल नहीं मिलता है। हम जितना मेहनत करेंगे फल हमें उसी के हिसाब से आएगी। हमारा ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे, कम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हार्डवर्क क्या होता है? हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है, एक आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास देती है कि हाँ, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। ठीक है, हार्डवर्क हमें ये विश्वास देती है, हाँ, मैं एक चीज को कर सकता हूँ। देखिए, आप अगर हार्डवर्क करेंगे किसी भी चीज पे, चाहे एक एग्जाम है तुम्हारा पास में, अगर तुम नहीं पढ़ोगे क्या होगा? तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उसे क्लियर नहीं कर सकते हो, नहीं से तुम्हारे अंदर डाउट आएगी। ठीक है, लेकिन तुम हार्डवर्क करती हो, एग्जाम आया, एग्जाम का टाइम हो गया, तुम डेली 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हो कंटिन्यूअसली 1 महीना, तो क्या होगा? देखिए, पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो चीजें है, जो एग्जाम में जो शायद जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, 10-15 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारे वही चीज, जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, जो भी टॉपिक है, वो बार बार रिविजन होते जाएगा, बार बार रिविजन होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर रिविजन होता है एक चीज तुम्हारे बार बार, तो वो सब चीज आपके दिमाग में रह जाता है, बच जाता है। ठीक है, सब चीज तुम्हारी दिमाग में बैठ जाएगा, तुम कुछ भी चीज नहीं भूलोगे। तो जो भी एग्जाम में आएगा उसे तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर हार्डवर्क नहीं करती हो तो 1 बार 2 बार पढ़ लिया, कुछ दिमाग में आया, कुछ नहीं आया, तो तुम 100% एग्जाम में
नहीं दे सकते हो आंसर। लेकिन अगर बार बार उसको 5-10 बार रिवाइज कर सकते हो तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा तो तुम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो हार्ड वर्क यही होती है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है ज्यादा, हम उस चीज पर बेहतर होते जाते हैं। हार्ड वर्क हमें कोई भी चीज पर बेहतर करता जाता है। हमारा लगन, हमारा डेडिकेशन, उस चीज पर हम दूसरे लोग हमारे साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं, पढ़ते हैं उस चीज को बार 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 बार, तो उस चीज पर हम अलग प्रकार के एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस चीज को हमारा कैप्चर आ जाता है। तो इस तरह हार्डवर्क हमें हेल्प करती है। जो भी चीज करे उसे मेहनत करे, कड़ी मेहनत करे, ठीक है, तो वो काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बिजी था, इसलिए नहीं बन पा रहा था। छोड़िए वो सब बातें। आज का मेरा टॉपिक है फोकस। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल को लेकर। इससे बाद आता है फोकस। फोकस हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। हम जो भी चीज करते हैं उस चीज पर हमारा फोकस रहना जरूरी है, हमारा ध्यान रहना चाहिए उस चीज पर। अगर ध्यान रहेगा तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर ध्यान नहीं रहेगा, उस चीज पर फोकस नहीं रहेगा, तो चीजों में हमारी डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, तो हम उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन मतलब हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर हमारे कुछ टारगेट है, एग्जाम है, पास में हमें क्लियर करना है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है उस चीज पर। कोई और दूसरा चीज आ सकता है हमारी लाइफ में, उससे अच्छा हमें लगे, तो क्या होगा, हम उस चीज को पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारा फोकस रहेगा ठीक ठाक, तो कोई भी चीज हो, हम पहले उस चीज पर ध्यान देंगे जो हमने डिसाइड किया है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ड्रीम है, जो लक्ष्य है, उस चीज पर हमारा अगर ध्यान रहता है और फोकस रहता है, तो हम उस चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है हम उस चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये फोकस हमें हेल्प करेगा हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, कंटिन्यूअसली कुछ चीजों को करने के लिए, और उस चीज पर बने रहने के लिए। चाहे फेल्योर आए, डिस्ट्रैक्शन आए, कुछ गैप हो जाए उस काम को करने में, लेकिन क्या होगा, अगर फोकस है तो उस चीज बैकअप हो जाएगी। जितना डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा, जितना गड़बड़ हो चुकी होगी, वो फिर से हम उस चीज को वापस आ सकती है। ठीक है, तो फोकस जरूर है। हमेशा उस काम को, उस चीज को, उस टारगेट को हमेशा दिमाग में सोचते रहो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे करना है, ये बनना है, ये बनना है। तो क्या होगा, उस चीज पर हमारे फोकस बने रहेगी, और ये हमारे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो सेल्फ कंट्रोल को लेकर रिलेटेड है। वो के रियल एग्जाम्पल है कैसे सेल्फ कंट्रोल एक आदमी को हेल्प करता है, या किसी भी इंसान को हेल्प करता है। मैं ज़्यादा मिक्सिंग टाइप का इंसान हूँ, लगा हूँ। ज़्यादातर लोग मुझसे बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं, मैं दोस्त हो, रिलेटिव हो, जूनियर हो, सीनियर हो, मैं उनकी हर बातों को सुन लेता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स, उन्होंने किस तरह इस प्रॉब्लम को मैनेज किया, और उन्हें कुछ भरोसा भी देता हूँ किस तरह कुछ प्रॉब्लम हैंडल कर सकती है। तो ये एक रियल एग्जांपल है मेरा एक फ्रेंड का, किस तरह सेल्फ कंट्रोल की वजह से वो अपनी करियर में कैसे ग्रो किया। वो अभी तक कुछ जब अचीव नहीं किया है, वो बहुत जल्द ही कर लेगा, लेकिन वो किस तरह खुद को मैनेज किया, बैलेंस किया, कंट्रोल किया। जो सेल्फ कंट्रोल है बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल किस तरह, उसकी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, उसके ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ कि उसने जॉब की तलाश में इधर उधर भटका रहा, 1 साल 1.5 साल तक भटकता रहा, इधर उधर, कुछ यहाँ 3-4 महीने काम कर लिया, वहाँ कुछ 3-4 महीने काम कर लिया, और कहीं जगह 3-4 महीने, क्योंकि वो इस तरह कर रहा था क्योंकि वो ग्रेजुएशन का लड़का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसे उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रहे थे।
ठीक है। उसको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा था, वो अपनी जॉब में सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो छोड़ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका 2-3 महीना ऐसे इस तरह चलता रहा, और ऐसे ऐसे करके 1-1.5 साल बीत गया, और उसका पढ़ाई से रिलेशन टूट गया। पढ़ाई से, पढ़ाई में वो रिलेटेड था, उसका उस रिलेशन टूट गया पढ़ाई से, ठीक है। वो कुछ भी वक्त 1.5 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फिर 1.5 साल के बाद उसके मन में ये आया कि मैं इधर उधर नौकरी नहीं करूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर होऊंगा, या सिविल सर्विस के लिए वो उसका ज़्यादा इच्छा था कि सिविल सर्विस के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। वो भी कर रहा है, ठीक है। तो उसने, आप सोचिए, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उस चीज को सोचना, एक बंदा जो 1.5 साल तक नहीं पढ़ा था, वो अपनी सोच से वो तैयारी कर रहा है, इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना ज्यादा रिस्क लिया, किस तरह, किस वजूद पर, ठीक है। वही चीज डिस्कस करूंगा। इस साल शायद उसका 1.5 साल या 2 साल कंप्लीट हो चुका है, वो तैयारी में लग रही है, 2 बार एग्जाम अटेंड कर चुका है शायद, और इस साल और अगले साल वो क्लियर कर लेगा, ठीक है। मुझे लगता है, उस बंदे को देखकर मुझे लगता है वो क्लियर कर लेगा, जरूर कर लेगा, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीजें है, मैं उसे मार्क करता हूँ, ठीक है। जो सेल्फ कंट्रोल को रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, सेल्फ कंट्रोल उसने क्या किया, वो उससे पहले बता रहा था कि वो यूट्यूब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, वो एक दिन में उसका पढ़ाई नहीं था पहले से, तो वो एक दिन में 3 या 4 मूवी देखता था यूट्यूब में। उसके बाद फेसबुक में दोस्त, चैटिंग, व्हाट्सएप पे चैटिंग, ये सब बात करना घंटे 1.5 घंटे तक, तो पूरा दिन और रात उसका ऐसा ही बीतता था, एक ही वक्त पढ़ाई नहीं कर रहा था, कुछ भी वक्त पढ़ाई नहीं करता था। तो उसका माइंड टोटल डिस्टर्ब था। अगर वो बंदा, जब वो डिसीजन लिया, उस समय जब वो कोई चीज पढ़ता था, तो उसका 0% भी उसके माइंड के अंदर नहीं जाता, 1%। उसके दिमाग में जो सारा पेन होता था, दर्द होता था, क्योंकि 1.5 साल तक उसका पढ़ाई से रिलेशन टूट चुका था। तो वो उतना उससे ज्यादा दर्द होता था, लेकिन वो किसी को ये बात शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। इतना दर्द, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो बच्चा मुझसे शेयर करा था, वो रो पड़ा, रोने लगा कि मैंने इस तरह, जिसने वो दर्द को फील किया है ना, उसके अंदर आंसू तो आएगी ही आएगी। उसने बोला कि मैं सोचा पढ़ूंगा, लेकिन मुझे बैठता हूँ, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम बचेगा 30 मिनट तक दिमाग फटने लगेगा इतना जोर से, और वो 5 मिनट रहेगा तो वैसा लगेगा वो उसका ब्रेन ब्लास्ट कर जाए, इस तरह से दर्द होता था उसको। तो उसने क्या किया, बहुत सारा तकलीफ, ऐसे ऐसे वक्त बीतता गया, 1 महीना 2 महीना इस तरह। वो खुद को फिर सोचा कि मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूं, किस तरह मैं अपनी पढ़ाई में ज्यादा वक्त दूं, एक जो डिसीजन लिया उसको कैसे हासिल करूं, सिविल के लिए प्रिपरेशन करना है। तो क्या हुआ, उसने सोच लिया, पहले सोचा करूंगा सेल्फ कंट्रोल, तो उसने क्या किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले मेडिटेशन करना शुरू किया, रेगुलरली सुबह 5 से 6 बजे उठता था। उसका कुछ काम नहीं था, उससे थोड़ा बहुत ट्यूशन करके पैसा कुछ आ जाता था उसके चलने के लिए, गुजार करने के लिए, वो काफी था, ठीक है। तो उसने क्या किया, सुबह उठकर मेडिटेशन करना शुरू किया, आधा घंटा तक डेली करता रहा। ऐसे 3-4 महीने बीत गया। तो वो अपने आप पर कंट्रोल करना सीख गया, धीरे धीरे।
वो पहले क्या किया, लिखना शुरू किया, क्योंकि सिविल सर्विस लिखना ज्यादा जरूरी होता है, वो लिखना शुरू किया। वो पहले 1 घंटा बैठ कर क्वेश्चन लिखा, फिर कुछ रेस्ट लिया, आधा घंटा तक, फिर से लिखना शुरू किया। ऐसे करते करते वो दिन में जो बंदा 5 मिनट या 10 मिनट नहीं पढ़ता था, वो बंदा 6-7 घंटा कंस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर लिखता था। 6-7 घंटा दिन में। उसका हाथ में पहले तो नहीं लिख पाता था, हाथ में दर्द होता था, ब्रेन फट जाता था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जब कोशिश करता रहा खुद को कंट्रोल करके, वो 6-7 घंटा 8 घंटा कंस्टेंटली लिखता रहा। उसका सेल्फ कंट्रोल की वजह से जो बंदा 3 या 4 मूवी देखता था यूट्यूब में, फेसबुक दिन भर चलाता था, बात करता था, वो बंदा 8 या 10 घंटा डेली लिख रहा है और पढ़ रहा है। अभी तो उसका सिचुएशन है, वो 7-8 घंटा लिखता था, अभी लिख रहा है और 3-4 घंटा पढ़ रहा है, क्योंकि लिखना ज्यादा जरूरी होता है, लिखना प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ? सेल्फ कंट्रोल की वजह से। ठीक है, आपको समझ आता है सेल्फ कंट्रोल वो कहाँ से आता है? मेडिटेशन से। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप उसकी तरह भी बन जाएंगे। मेरा दोस्त जो अभी इस पोजीशन में है कि वो अपने अंदर विश्वास आया सेल्फ कंट्रोल की वजह से। वो नहीं पढ़ता था 2 साल पहले, 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी वो 10-12 घंटा पढ़ रहा है डेली, कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये संभव हुआ और पॉसिबल हुआ सेल्फ कंट्रोल की वजह से। और अगर सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आया? मेडिटेशन से। अगर आप रोज मेडिटेशन करने लगेंगे तो अपने आपके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा और आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं और उससे सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर करूंगा जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन उस चीज को मैं थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूँ अभी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है और सॉल्यूशन इसका जैसे कि उसको सॉल्व किया, और जो बहुत सारा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन है उसको लेकर वो थोड़ा लेट करूंगा, पोस्ट करूंगा। लेकिन अभी क्या है, जो चीजें हमें लाइफ में जरूरत होती है, पहले जो चीजें हमें जरूरत है उस चीज को शेयर करना है। जैसे मैंने कि पहले वीडियो में बताया फिटनेस का क्या जरूरत है, और इसके बाद मैं बताऊंगा सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी होना पड़ता है, क्या क्या जरूरी है। जो भी लोग सक्सेस होते हैं वो किन किन चीजों पर फोकस करते हैं, जिसके बाद सक्सेस उन्हें ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, अगर हम उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा अभी। बाद में मैं पोस्ट करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, हम क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी जब मेरा वीडियो होगा वो सिर्फ इस चीजों पर फोकस है कि हमें सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चीज पर फोकस करना पड़ेगा, उस चीज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे ये सब करेंगे, यही सब बात। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, मतलब मैं आज से आप लोगों से एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी है, उसने मुझे बताया बाद में, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है, तो उसको लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइव जो रियल में उस दोस्त ने फेस किया है और उसे सॉल्व किया है। ये वीडियो शायद ज्यादा देर तक हो सकती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो कर लेता हूँ। ये बात 2 साल पहले की है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बीकॉम का स्टूडेंट था। ठीक है, उसका फाइनल ईयर में क्या हुआ, उसको थोड़ा मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम। उसने बताया नहीं क्या क्या था, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था।
जब उसका 5th सेमेस्टर का पहला इंटरनल एग्जाम होना था, उसने ये मेंटल स्ट्रेस के वजह से एग्जाम अटेंड नहीं किया। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस में था। वो चीज वो किसी को साथ शेयर नहीं किया, मेरे साथ भी शेयर नहीं किया था, बाद में मुझे बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी को नहीं बताया, वो घर चला गया, एग्जाम नहीं दिया। स्कूल में उसकी अच्छी जान पहचान थी, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन वो किसी से नहीं बताया, घर चला गया। घर लोगों को बोला नहीं दिया, मेरा थोड़ा सा मेंटल, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा। शायद इंटरनल कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना सारा स्ट्रेस था कि वो उस सिचुएशन में नहीं था कि वो जाकर एग्जाम को अटेंड करके आए। लेकिन उनके घर वालों ने उसे समझा नहीं, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट छाड़ दिया कि ठीक है, वो बंदा पहले से ही एक बार एग्जाम छूट चुका था स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो वो उसका सेकंड टाइम था। तो उनके घर वालों ने उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, उन्होंने उसको कमेंट किया, अगर तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम तो पहले पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ना है तुम एग्जाम छोड़ दो, घर चले आओ, वहां पर रह कर क्यों पैसा हमारा बर्बाद करोगे। वो उनके जगह सही थे, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहे थे अपने बच्चे के ऊपर। अगर वो पढ़ाई नहीं करे, एग्जाम नहीं देगा, तो उन्हें तकलीफ होगी ना। लेकिन ये बंदा क्या किया, उसे भी बहुत तकलीफ हुआ कि उसका जो मेंटल प्रॉब्लम है वो उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है और खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, उसे क्या अच्छा लगता कि मैं वो एग्जाम ना दे, ऐसा तो नहीं है ना। वो एग्जाम ना देकर खुश है क्या, वो तो खुश नहीं है, उसका प्रेशर की वजह से वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, घर से चले आया फिर अपने रूम में, मेस में। तो वो ठान लिया कि ठीक है, मैं आज से तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मैं खुद कमाऊंगा और पढ़ूंगा। वो शायद सितंबर या अक्टूबर था, महीना सितंबर था। तो उस टाइम में क्या, वो ट्यूशन पहले से कर रहा था। उस टाइम में वो उसका ट्यूशन छूट गया था, अभी उसके पास ट्यूशन नहीं था। तो उसने ढूंढा कुछ, कहीं से भी कुछ इनकम का सोर्स मिल जाए। उसके पास सिर्फ 500 रुपीज था। ये सच है, ये सच है, मैं बता रहा हूँ, ये सच है। आप चाहेंगे तो उस बंदे से मैं आपको मिला सकता हूँ, लेकिन नहीं मिलाऊंगा क्योंकि वो उस टाइप का नहीं है। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं उसको नाम लेता हूँ, वो मुझे बाद में क्या क्या कहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने कुछ खोजा कहाँ पर इनकम का सोर्स मिल जाए। वो ग्रेजुएशन फाइनल में है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया कि पतंजलि का काउंटर था, वो जहाँ रहा था, जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके पास में पतंजलि का काउंटर था। उस समय कॉलेज में क्लास इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टीचर, तो उसने वो काउंटर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसके पास और कुछ सोर्स नहीं था, वो छोड़कर नहीं जा सकता था। तो उसने काउंटर ज्वाइन कर लिया। काउंटर में उसको 3,000 रुपया सैलरी आता था। आपको हंसी आएगी, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा था, वो 3,000 रुपये में सुबह 9 से शाम को 9 तक काम करता था। अभी अभी मुझे हंसी आ रही, हंसी इसलिए नहीं आ रहा है कि वो काम इतना करा दे। उसका कॉन्फिडेंस देखिए, एक बच्चा का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को। वो सुबह 9 से रात को 9 तक 12 घंटा हो गया ना। वो इतना भी फिजिकली फिट नहीं था कि 12 घंटा काम करने के बाद फिजिकली, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है पहले से ही, और फिजिकली भी अनफिट है, फिट नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से सोचिए उसको कितना प्रेशर आता था, फिजिकली और मेंटली बोथ। वो ना मेडिटेशन, योगा पागो ये सब नहीं करता था उस समय। ठीक है, अगर ये सब करता तो मेंटल प्रेशर नहीं आता था, नहीं आना था। ठीक है, तो उसने सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक काम करना है, 12 घंटा। इसके मिडिल टाइम में 1 बजे से आता था, खाना कुछ खाता था, फिर रेस्ट लेकर 4 बजे उसको फिर जाना था। ठीक है, तो 12 घंटा कंप्लीट। तो उसके बाद जो उसे समय बचता था, मिलता था, उसी में वो पढ़ाई करता था। रात को आकर 9 बजे से कुछ खाना खाया, 10 हो गया, तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता था। फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल अनफिटनेस, मेंटल प्रेशर, इतने सब के बीच वो पढ़ता रहा 2-3 घंटा, फिर टायर्डनेस की वजह से सोता था। फिर सुबह उठता था, 1-2 घंटा पढ़ता था, फिर 9 बजे जाना था। ठीक है, ऐसा चलता रहा। पहला
3-4 महीना ऐसे कंप्लीट हो गया, उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में क्वालिफाई किया, 55% की एवं मार्क रखा, बिकम स्टूडेंट। जितना जरूरी है बिकम एक कॉमर्स स्टूडेंट को 58% रखना, कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसने किया, ये सब कहाँ से आया? और वो और 4-5 महीने ऐसे ही चलता रहा, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसका पहले से कुछ मेंटल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छा मार्क नहीं रख पाया था। एवरेज उसका डिस्टिंक्शन रहा 55% समथिंग रहा। 60% कैरियर, शायद उसका कैरियर पहले से ही फर्स्ट क्लास था। वो मैट्रिक में 70% रखता था, +2 में 64%, लेकिन ग्रेजुएशन में मार्क इतना 60% नहीं रहा। लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसका अंदर जो विश्वास था, वो जुनून था कि हाँ मैं कर लूंगा, चाहे जो भी जाए। उसका आत्मविश्वास था, एक आत्मविश्वास था कि मैं करूंगा इस चीज को और सॉल्व करूंगा। मैं घर से पैसा नहीं लूंगा, पढ़ूंगा, क्वालिफाई करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। अगर वो उस टाइम में खुद पर ये भरोसा नहीं करता कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं 12 घंटा काम, वो पहले से, हाँ मैं भूल गया, वो बंदा पहले से कुछ काम नहीं करता था, क्योंकि उनकी फैमिली अच्छी उनकी थी इनकम, तो वो पहले से ही कुछ नहीं करता था ये सब काम। वो उसकी लाइफ में पहली बार थी। और एक चीज बताना भूल गया, उसका जो रिलेशन उनके टीचर के साथ बहुत एक फ्रेंड रिलेशन था। जब वो पतंजलि में काम कर रहा था, उनकी 2 टीचर या 3 टीचर वो काउंटर गए थे मेडिसिन लाने के लिए और कुछ चीजें लाने के लिए। तो जब उन्होंने पूछा, अरे विश्वजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने क्या कहेगा, सर क्या करूं, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो करना ही पड़ेगा, और कुछ सोच नहीं था, ठीक है। और उसके दोस्त भी बार बहुत सारा वो काउंटर गए थे, उनको देखकर उसे कुछ महसूस होता था, लेकिन वो उस चीज को अवॉइड करता था, क्योंकि उसका एम था कि मुझे क्वालिफाई करना है, बीकॉम में पास करना है, और जो मैं पहले छोड़ता था उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो आप देखिए, एक बंदा, एक ये लड़का अपने आप पे भरोसा करना सीखा, अपने आप पे ये उसका एक, वो पहले से पढ़ाई छोड़ता था ना, तो एक उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं कोई चीज ठान लूं, मैं कर सकता हूं, तो वो कर लूंगा और उसमें सक्सेस होऊंगा। वो चीज मैं आप लोगों से शेयर कर लिया, कैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा वो जो दोस्त थे उसने अपनी मंजिल हासिल कर लिया। चाहे बाकी लोगों के लिए छोटी सी बात है, एक ग्रेजुएशन पास करना कितना बड़ी बात, लेकिन आप सोचिए, हर प्रॉब्लम छोटी ही होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने के वक्त हम कितना मेंटली प्रिपेयर है और फिजिकली प्रिपेयर है, उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वही चीज मैटर करता है। सब चीज छोटी है, सब प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन अगर हम तैयार नहीं है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, आत्मविश्वास की वजह से हम इस चीज से उबर सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। शायद आपको अच्छा लगेगा, एक रियल सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डिस्कशन कर रहा था कि सक्सेस के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है। पहले मैंने बताया फिटनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बाद बताया कि सेल्फ कंट्रोल का इम्पोर्टेंस है, इसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है, आत्मनियंत्रण, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, खुद को ऊपर भरोसा। कैसा, हम अगर खुद को ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी, तो क्या होगा, क्या हम कुछ चीज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम है, मुझे क्वालिफाई करना है,
ठीक है, मैं पहले ये सोचूंगा कि हाँ मैं वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, पहले हमें ये चीज को सोचना है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 1000 बार खुद को कहना, बार बार कहना है, हर रोज कहना है, हर सुबह उठने से के बाद, रात को सोने से पहले, हर वक्त जब भी हमें वक्त मिले हम ये चीज सोचना चाहिए कि हाँ मैं हाँ एक चीज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, इस फील्ड में जा सकता हूँ, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बार बार कहना है, बार बार कहना है। इससे क्या होगा, ये हमारी आदत हो जाएगी। ये जो कहेंगे हम रिपीट करेंगे कि मुझे हम कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, तो हमारे माइंड जो नेगेटिव सब हमेशा सोचते हैं नेगेटिव, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हमारा माइंड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, तो हमारा माइंड पॉजिटिव होते जाएगा, पॉजिटिव होते जाएगा, पॉजिटिव होते जाएगा। तो हमारे अंदर अपने आप एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा, हम पहले से सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं ना, और ये चीज सोच रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल मतलब हम खुद के ऊपर कंट्रोल है, हम जितना चाहेंगे वक्त चाहेंगे पढ़ाई कर सकती है, ये कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हम सोचेंगे करेंगे, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अब मेहनत करेंगे, आप ये चीज सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हर चीज में जरूरी है। अगर नेगेटिव थिंकिंग सोचेंगे और काम करेंगे तो नहीं होगा। आप कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर मेरा कोई बात आपको गलत लगती है तो आप प्रैक्टिकल कीजिए और उसके बाद बिलीव कीजिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, सेल्फ कंट्रोल से। अगर सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और हमें इस चीज को आदत बनाना है, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट आएगा आपके अंदर, जुनून के साथ, जोश के साथ, आपको अंदर वो भी आदत हो जाएगा। जैसे ही सेल्फ कंट्रोल के लिए आप आदत हो गया मेडिटेशन करना, इस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, आप जो सोचेंगे मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, तो वो भी आदत बन जाएगा। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं जितना वक्त चाहते हैं और ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये चीज क्या करेगा, आपको अंदर एक पॉजिटिव एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करेगा कि आपको कॉन्फिडेंस, जो सक्सेस है आपके कदमों में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि हम फेल्योर इसलिए होते हैं कि हम हार्ड वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होती है। तो ये दो चीज अगर कंट्रोल हो जाएगा, अगर दो चीज कंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, हम सक्सेस होंगे लाइफ में, जरूर होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल, ये जो दो पहला चीज था मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद और जो ज्यादा पॉइंट है और जो पॉइंट है उसको सब डिस्कशन करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का मेरा टॉपिक है, मैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए। इसके लिए हमें फिजिकली फिट होना जरूरी है और मेंटली फिट होना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है जो है सेल्फ कंट्रोल, जो किससे रिलेटेड है, मेंटल फिटनेस से। मेंटल फिटनेस से सेल्फ कंट्रोल रिलेटेड है। कैसे, मैं इसे बताऊंगा। देखिए, हमें मेंटली फिट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। इससे हमें क्या बेनिफिट होगी, आप सोचिए। अगर हम हर रोज इसको आदत बना ले, इस चीज को आदत बना ले कि हमें करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, हमें कमिटेडली करना ही है। हमें हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन करना है, और ज्यादा और कुछ आपकी मर्जी, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान कर, ज्ञान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, उस चीज को हमें डेली हाफ ऑन करना पड़ेगा मॉर्निंग में। फिजिकल एक्सरसाइज पहले कर सकते हैं और बाद में कर सकती है, स्नान के बाद में। लेकिन आप पहले कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मॉर्निंग 4 या 5 बजे मॉर्निंग उठ जाएंगे हमें सुबह, और 30 मिनट्स तक मेडिटेशन करेंगे पर्टिकुलर टाइम में। अगर हमें 4 बजे करना है तो 4 बजे ही उठेंगे, 4 बजे करेंगे। टाइम को फोकस करना पड़ेगा। जिस टाइम में हम कर रहे हैं उसी टाइम में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी 4 बजे कर रहे हैं आज के दिन, कल हम 5 बजे करेंगे, परसों 6 बजे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होने से हमारा फोकस नहीं रहेगा। हमें जो प्रोसेस जो हमारे अंदर जो डेवलप होगा वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आता है। हमें
पर टाइम को पुश करना, हमें अगर 4 बजे करना ही है तो करना है, कमिटेड होना चाहिए कि हमें 4 बजे ही करना है। ये ज्यादा जरूरी मेहनत आप कीजिए, 20 दिन या 30 दिन कीजिए, इसको आदत बना दे। अगर हम कोई चीज भी 14 से 15 दिन तक करते हैं और इससे ज्यादा करते हैं, 21 डेज तक करती है, तो वो क्या चीज होता है कि हमें उसकी आदत लग जाती है, हम इस चीज को छोड़ नहीं सकते। अगर हम 20 दिन या 30 दिन मेहनत करके डेडिकेटेड के साथ 20 या 30 दिन कर लेंगे मेडिटेशन आधा घंटा रोज, तो उसके बाद हमें 31वें दिन को हमें पता चल जाएगा क्या क्या हमें बेनिफिट हो रहा है। कोई हमको समझाना नहीं पड़ेगा कि ये हो रहा है, आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे कि इस चीज से मुझे क्या क्या फायदा हो रहा है, मेरी पढ़ाई के ऊपर कितना फोकस आ रहा है, मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ। तो सेल्फ कंट्रोल होता है, हर चीज के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी रहता है। वो इस चीज को करने से आप 100% सेल्फ कंट्रोल हो जाए। अब किसी को आपकी जरूरत नहीं है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, आप जिद करेंगे मैं पढ़ूंगा, अगर इस चीज के साथ आधा घंटा डेली आप करेंगे मेडिटेशन, इसके बाद क्या होगा, अगर आप चाहेंगे मैं हर रोज 10 या 12 घंटा पढ़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, आप पढ़ लेंगे। अगर इस चीज को फॉलो करते आप पढ़ लेंगे, आपके अंदर वो सेटअप हो जाएगा। जो हम सोचेंगे ना वही करेंगे, हम जो सोचेंगे वही करेंगे। तो अगर आप ये 30 दिन तक कर लेते हैं और हर लोग रोज सोचते हैं कि मैं करूंगा करूंगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करना चाहिए। अगर हम खुद को, सेल्फ कंट्रोल मीन्स खुद को कंट्रोल करना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे यूट्यूब चलाना, फेसबुक देखना, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, दोस्तों से बात करना, मोबाइल पर गपना, ठीक है। ये सब चीजें हमको अवॉइड करना है। ये सिर्फ इस मेडिटेशन के प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है। हम चाहेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन बहुत कम समय तक। हमें रिलैक्स चाहिए ना, हम जो भी चीज करते हैं उसमें रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स के लिए हम जो कुछ समय होगा वो ब्रेक लेंगे, 5 या 10 मिनट बात करना है, 5-10 मिनट में खत्म। यूट्यूब देखना है, 5-10 मिनट खत्म। फेसबुक 5-10 मिनट खत्म। हम सब चीज करेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा, पढ़ाई पे या जो भी चीज। अगर आप वर्किंग फील्ड में हो तो आपको 10-12 घंटा काम करना है, तो आप उस चीज को ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है 10-12 घंटा डेली, तो आप पढ़ सकते हैं। जो चीज में है, जो फील्ड में काम कर रहा है, वो अपने आप हो जाएगा। आप जिस तरह चाहेंगे वो चीज होगा, जरूर होगा। आप कीजिए और देखिए, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हमारे लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस कितना इम्पोर्टेंस है, कि दोनों चीज़ हमें ज़रूरत है। तो इसका सलूशन है, हम दोनों फील्ड में फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट होगा। हमें फिजिकल फिटनेस रहने के लिए क्या करना होगा, हमको पहली बात है कि हमें हमेशा के लिए हर रोज़ सूर्योदय से पहले ही उठना है, और डेली ये हमारा आदत होना चाहिए कि हम 20 से 30 मिनट्स तक कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उसमें से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम एक ही आसन, सूर्य नमस्कार एक आसन है, उसका 12 स्टेप है, अगर उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से कर ले, 20 बार या 30 बार कर लेंगे, तो हमारा जो फिजिकल फिटनेस वो ठीक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमें 30 मिनट्स देना होगा फिजिकली फिट रहने के लिए, और मेंटल ठीक रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और जो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हमें मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। अगर ये दो चीज़ हम कर लेते हैं, अच्छी तरीके से, डेली 1 आवर जाएगा इसमें टाइम। अगर दो चीज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा दिन भर हमें कोई थकान नहीं है, कि हम एक्टिव रहेंगे, जो काम करेंगे उसको ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा मोटिवेटेड होकर हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें जो प्रॉब्लम फेस आएगी उसको हम अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी है, हमें ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से करना चाहिए। हर रोज़ 1 घंटा हमें फिजिकल और मेंटल फिट रहने के लिए देना होगा। इसमें हमारा जो आउटपुट आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम कुछ नहीं करते, उसका जो रिजल्ट आएगा, हमें लगेगा कि 1 घंटा सुबह जाता है, लेकिन इसका कीमत पता नहीं चलेगा रिसेंट में। बाद में
10 या 15 दिन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ हमें कितना बेनिफिट करता है, कितना हमें फोकस रहने के लिए, कितना फिट एंड फाइन रहने के लिए, बहुत फिजिकली मेंटली क्या हेल्प करता है। ठीक है, तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिटनेस। फिटनेस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। फिटनेस देखिए, फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को समझाता है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, हम फिजिकल कितना फिट है और मेंटल कितना फिट है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, जो भी हो, पहले हमें फिजिकली और मेंटली इन दोनों चीज़ में फिट रहना चाहिए। अगर हम इस दोनों चीज़ में फिट रहते हैं तो हम किसी भी काम को अच्छी तरीके से करते हैं। मान लो तुम फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली फिट नहीं हो, तो जो मेंटल प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, तुम उसे मैनेज नहीं कर सकते। अगर तुम मेंटली फिट हो तो जो फिजिकल प्रेशर होगा, फिजिकल होगा, उससे तुम हैंडल नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा देर तक कुछ करना पड़ा तो अब फिजिकली क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है हर किसी के लाइफ में। हम चाहे जो भी फील्ड में हो, चाहे वर्किंग फील्ड हो, नॉन वर्किंग, जो भी कर रहे, पहले हमें क्या करना चाहिए, हमको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इस दो चीज़ में हम फिट हो गए तो हम चाहे जो भी काम करेंगे उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कमिटमेंट। कमिटमेंट हमें किस तरह से हेल्प करता है हमारी सक्सेस। ठीक है, देखो, कमिटेड आप होगे, जो भी काम करते हो उसमें कमिटेड होना जरूरी है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे डेली 12 से 15 आवर पढ़ना है, कमिटेड, डिसीजन लिया, करना है, मतलब करना है, चाहे जो भी हो जाए। पहले मेरा 12 से 15 घंटा पढ़ना जरूरी है, उसके बाद जो भी चीज, जो भी काम हो उसे करेंगे। तो यही था कमिटमेंट। अगर ये चीज आपके अंदर है, कमिटमेंट आपके अंदर है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, कमिटेड और कंटिन्यूटी दोनों रिलेटेड है। कंटिन्यूटी उस चीज को रेगुलर करना है, कमिटमेंट करना है, इतना वक्त करना है, मतलब करना है। हर दिन पढ़ना है 15 घंटा तो पढ़ना है, कमिटेड। अगर कोई काम मुझे 12 घंटा 15 घंटा करना है, कमिटेड, हर डेली करूंगा उस चीज को, कमिटेड के साथ। कमिटमेंट, हाँ करना है, आज इतना खत्म करना है, मुझे सब्जेक्ट इतना चैप्टर खत्म करना है तो करूंगा। उससे पहले और कोई चीज पर फोकस नहीं करूंगा, उस चीज को खत्म करूंगा, बाद में और दूसरा कोई चीज करूंगा। तो कमिटमेंट क्या करता है, हमें स्ट्रांग करते जाता है। कमिटमेंट हमारे अंदर आत्मविश्वास लाता है, ज्यादा बढ़ाता है। कमिटमेंट हार्डवर्क जैसे बढ़ाता है, तो कमिटमेंट हमें बढ़ाता है, हमें आगे मोटिवेटेड करता है। हाँ, मैंने इतना आज कमिटेड किया था खुद से कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, पढ़ लिया। अगर मैंने कमिटेड किया था आज मैंने यूट्यूब नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया में कुछ एक्टिव नहीं होऊंगा, इस चीज को नहीं करूंगा, अगर कर लिया तो कल भी वही चीज रहेगी। अगर कल भी और कुछ ज्यादा डिसीजन लिया कि मुझे आज इतना 3 या 4 चैप्टर खत्म करना है, तो कमिटेडली मैं उस चीज को खत्म करूंगा, तो वहीं पर आ जाएगा। कमिटमेंट होगा तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो डिसीजन लेती हो उस चीज पर बने रहो, कमिटेड रहो। ठीक है, तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। आप जो भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, हमें मोटिवेटेड करता है, हमें इंस्पायर करता है अंदर से कि हाँ मैं ये चीज को कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, और जो भी है, उसमें हम सकारात्मक सोचते हैं, हाँ ये चीज हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा। तो वही चीज हमें इतना जरूरी, इतना ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। अगर हम सोच लेते हैं हाँ मैं ये चीज को कर सकता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग से, तो हम उस चीज को करेंगे।
चाहे फेलियर आएगा तो फिर भी हम करेंगे उसको, क्योंकि उस चीज को हम सोचते हैं हाँ मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, हम उस चीज पर मोटिवेटेड होंगे और उस चीज को कंटिन्यूअसली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से हमें सक्सेस इजी हो जाती है, हमें एक अलग सी कॉन्फिडेंस आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है, हाँ मैं ये चीज को कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है नेगेटिव एटीट्यूड। देखिए, नकारात्मक सोच। अगर हम कोई चीज करने के लिए कोशिश प्लानिंग करते हैं, हाँ मैं एग्जाम दूंगा, ये जो एग्जाम है मैं इसको क्लियर करूंगा, क्या ये काम मैं कर सकता हूं। अगर कुछ डिसीजन हम ऐसा लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे अंदर नेगेटिव आता है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड। हाँ ये चीज होगा, मैं कर पाऊंगा, शायद मुझसे नहीं होगा। अगर एक दो बार फेल्यूर हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे अंदर नेगेटिव आती जाएगी। नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, हम उस चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उस चीज को नहीं करेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उस चीज को कर पाएंगे। अगर नेगेटिव थिंकिंग है हमारी, नकारात्मक सोच है, तो वो हमें डिमोटिवेट करेगा। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग डिमोटिवेट करेगा कुछ चीज को अच्छी तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव चीज कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए, ये हमें डिमोटिवेट करेगा। जो भी चीज हम करते हैं उस चीज पर हम नहीं बन पाएंगे, उस काम को नहीं कर पाएंगे, जो टारगेट लिया है उस नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव एटीट्यूड को हमेशा किक करना है, उसे बाहर फेंकना है। ठीक है, तो नेगेटिव एटीट्यूड से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो भी काम करो, चाहे वो कितना मुश्किल हो, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव से दूर, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। नेगेटिव को हमेशा छोड़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है बिलीव, मतलब विश्वास। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें क्या करता है, इंस्पायर करती है, मोटिवेटेड करती है, हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूँ। वो पॉजिटिव एटीट्यूड और विश्वास, बिलीफ एक ही चीज का होती है, सिमिलर होता है। अगर हमें कुछ चीज को करना है, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं खुद पर कि हाँ मैं ये चीज को कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज बहुत जरा कठिन है लेकिन मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूंगा, चाहे एक बार फेलियर आएगी, दो बार आएगी, अगर मैं कोशिश करूंगा हाँ मैं कर सकता हूँ, तो विश्वास आएगी, तो मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगा, जो भी हो। अगर हमारे अंदर विश्वास है, बिलीव है, हाँ मैं कर पाऊंगा इस चीज को, चाहे जितना भी कठिन हो मैं इस चीज को कर पाऊंगा, हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए। विश्वास हमें जीत दिलाती है। एक कहावत है, डर के आगे जीत या विश्वास के आगे जीत। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उस चीज को हम नहीं कर पाएंगे, फेल्यूर होगा, सक्सेस आएगी। तो विश्वास होगा तो सक्सेस आएगी। अगर उस चीज पर हम बने रहेंगे, बिलीव होगा तो हमें उस चीज पर बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। विश्वास नहीं होगा तो उस चीज को हम छोड़ देंगे। फेल्यूर आया, एक बार, दो बार, तीन बार फेल्यूर हो गए, तो हमारे अंदर विश्वास टूट गया, मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ, तो उसको छोड़ दूंगा, तो सक्सेस कहां से आएगी। फेल्यूर से हमें हमेशा सीखना है। फेल्यूर के बाद हमें ज्यादा विश्वास करना चाहिए, हाँ मैं इस चीज को ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा विश्वास करूंगा, मैं कर पाऊंगा। तो बिलीव हमें इनडायरेक्टली जीत की ओर ले जाती है, सक्सेस की ओर ले जाती है। तो हमेशा खुद पर भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जो भी हम अब काम करते हैं वो डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा उस चीज में सक्सेस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 2 दिन के बाद मैंने फिर से वापस आ गया अपने चैनल पर। थोड़ा प्रॉब्लम थी, इधर उधर हो गया था, ठीक है, 3-4 महीना बीत गया, हो गए, जो पास्ट बीत चुका है, फिर से हम ज्वाइन हो जाता है नई शुरुआत। ठीक है, तो आज मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है और कैसे हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, देखिए हैप्पीनेस क्या है, हमारे अंदर से, बाहर से नहीं, हमारे अंदर से हम हमेशा खुश रहें। हमारे कुछ जो एक्सपेक्टेशन है, हम जो कुछ पाना चाहते हैं, जो करना चाहता है, चाहे वो अचीव हो या ना हो, ठीक है, चाहे
वो चीज़ को हम अचीव करें या ना करें, लेकिन खुश रहना चाहिए। अगर खुश रहेंगे तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। शायद ना होगी तो भी हमें दुख नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम जो करते हैं उस चीज़ को हमारे 100% देना है। चाहे जितना मुश्किल आए, जो भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के साथ हम जितना हमारा 100 दे सकती है, ज़्यादा 100% दे सकती है वो देंगे। चाहे वो 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, जितना हम दे सकते हैं उस काम को। और उसके रिजल्ट का हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन होगा तो हम कुछ नहीं सकते, क्या होगा नहीं होगा क्या होगा। तो उसी सोच में उसकी सक्सेस के या फेल्योर के बारे में सोच कर हमारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। हम उस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाएंगे और खुश भी नहीं रह सकते। ठीक है, खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को एक्सपेक्टेशन, उसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए। बस अपना जो काम है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। हमें किसको फॉलो करना चाहिए, बच्चे को। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहता है एक बच्चा। जब वो 4-5 साल के अंदर होता है तो वो हमेशा खुश रहता है। उसके पास कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। उसको हम जितना बोलते हैं, इतना पढ़ना है वो पढ़ लिया, या खेलो खेल लिया। तो उसके अंदर उसके दिमाग में जो प्रेशर नहीं रहता है, डिप्रेशन रहता है, मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, वो सब नहीं रहता है। ठीक, तो इसलिए वो ज़्यादा खुश रहता है। अगर हम एक बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसके जैसा हम बन जाएंगे। हम बड़े हैं, हमारा ब्रेन मैच्योर्ड है, हमारा थिंकिंग डेवलप है, फिर भी हमें उसकी तरह सोचेंगे अगर, खुश रह सकते हैं हमेशा के लिए। कोई प्रॉब्लम आए, जो भी आए, हम सोचना बंद कर देंगे तो खुश रह जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना कहना था। खुश रहने के लिए हमें छोटे बच्चे को फॉलो करना चाहिए और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उसे छोड़ देना चाहिए। बस हम बिंदास खुश रहेंगे हमेशा, चाहे हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, अगर बात अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू, गुड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कशन करेंगे यानी दुख क्या है और कैसे हम दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। जो दुख होता है उसे हम फील नहीं करेंगे। वो दुख तो होगा लेकिन हमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, दुख क्या है पहले ये जानते हैं। दुख क्या है, हम कुछ चीज़ चाहते हैं करने के लिए, वो अचीव नहीं होता तो दुख आता है। फेलियर से दुख आता है। और दूसरा चीज़, कुछ एक्सीडेंटल, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, अचानक हो जाती है, जिससे हम दुख आ सकते हैं। 2 चीज़ से दुख, एक है फेलियर से और एक्सीडेंटल इंसिडेंट से। ठीक है, तो फेलियर से जो दुख होता है उसे हम कैसे ओवरकम करें। फेलियर से जो दुख होता है उसे हम ओवरकम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस फेलियर को एक्सपीरियंस बनना होगा। ठीक है, उस फेलियर को हम क्या मानेंगे, अपनी एक्सपीरियंस। उस फेलियर की हम वजह ढूंढेंगे, रीज़न ढूंढेंगे, क्यों हम उस चीज़ पे फेल हुए। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, कुछ बिजनेस हो, जो भी हो, हम रीज़न ढूंढेंगे क्यों फेल हुए। अगर हमारा माइंड उस रीज़न के ढूंढने में लग गया तो जो उस फेलियर से जो दुख आना था वो नहीं, हमें फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड, ये जो दुख होता है ना, सिर्फ माइंड की वजह से, फेलियर से नहीं होता है। हम सोचते हैं उस चीज़ को बारे में तो हमें दुख